हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद कंट्री पर्सन एमबीबीएस। तो आज हम बात करने वाले हैं फीमोरल हर्निया हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो फीमोरल हर्निया बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर्निया का क्या मतलब होता है, क्योंकि हर्निया एक मेडिकल टर्म है जो हमारे पास में अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हर्निया का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे फीमोरल हर्निया हमारी बॉडी में किस तरह से होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो हर्निया का बेसिकली मतलब हमारे पास में होता है, हर्निया का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जब किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, या उस ऑर्गन का कोई भी पार्ट बड़ा होने के कारण अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हर्निया। क्या मतलब होता है हर्निया का? मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का हमारे पास में इन्फ्लामेशन या उसका साइज बड़ा होने से अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हर्निया। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं हर्निया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अब यहीं पर हमारे पास हर्निया, हम बताएं आपको, हर्निया हमारे पास काफ़ी तरह की होती है। हमारे पास में फीमोरल हर्निया होती है, हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया होती है। क्या मैंने बोला? इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है ना। इंग्वाइनल हर्निया मतलब फीमोरल हर्निया तो आपको बताने वाला हूँ, साथ में एक हर्निया हमारे पास में और भी होती है, इंग्वाइनल हर्निया। ब्रेन में भी आपकी हर्निया हो सकती है, क्योंकि ब्रेन का कोई पार्ट अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरी जगह पर जाता है, इसका मतलब वो भी एक हर्निया की कंडीशन ही होगी। क्योंकि हर्निया का सिंपल मतलब होता है कोई ऑर्गन का अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे पास में फीमोरल हर्निया के बारे में, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम आपको शो करा हुआ, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या है फीमोरल हर्निया में मैं क्या करूँ, अगर इस पर्सन की इस लेग को, ठीक है ना, ये मतलब इसका थाई जो है ना, थाई जिसको अपन जांग बोलते हैं, अगर मैं इसको इस जगह से कट कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, तो आपको दिखाता हूँ कुछ ये इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह का आपको ये दिखने वाला है। यहाँ पर मैंने उसको यहाँ से काट दिया था, तो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको अगले डायग्राम पे ले जाता हूँ। ये वाला डायग्राम आप देखिए, ठीक है ना। ये जब मैंने उसको कट किया था ना, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमारे पास में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक ये लाल जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं बेसिकली फीमोरल वेन। इसको अपन बोलते हैं, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं फीमोरल आर्टरी। इसको अपन क्या बोलते हैं? फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। और ये जो ये ब्लू कलर का है, इसको हम बोलते हैं फीमोरल वेन, फीमोरल वेन। अब आर्टरी का मतलब होता है ऐसी मतलब वो स्ट्रक्चर या एक तरह का पाइप होता है जिसके अंदर हमारे पास में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन आर्टरी में भी ब्लड फ्लो होता है, वेन में भी ब्लड फ्लो होता है, लेकिन आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में हमारे पास में प्योर ब्लड फ्लो होता है, और वेन में हमारे पास इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर जब हमारी ये जो थाई है ना, यहाँ पर इस तरह से ये रहती हैं, ठीक है ना। थाई के मीडियल साइड में, मतलब हमारे पास जिस जगह पर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिधर जिधर हमारे पास में स्त्री और पुरुष का जहाँ पर हमारे पास में लिंग जो होते हैं ना, बेसिकली उसी साइड में क्या होता है, हमारे पास ये चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन? फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन। अब ये जो है ना, इनको कवर करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है, एक तरह की फेशिया होती है, मतलब कवरिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फीमोरल शीथ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फीमोरल शीथ बोलते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पर हमारा जो फीमोरल आर्टरी और वेन है, उसको कवर करने के लिए एक तरह की कवरिंग होती है जिसका नाम होता है फीमोरल शीथ। क्या नाम होता है? फीमोरल शीथ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आपको दिख पा रहा हो, ठीक है ना। तो बेसिकली यही जो है ना, वो हमारे पास में फीमोरल शीथ है। अब इस फीमोरल शीथ के अंदर हमारे पास में फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब बात क्या है, ये जो फीमोरल शीथ जो होती है ना, बेसिकली आपको दिखाता हूँ बना के यहाँ पर हल्का सा। ये जो फीमोरल शीथ है, इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। मैंने क्या बोला, हमारे पास में जो ये फीमोरल आर्टरी और वेन है, इसको कवर करने के लिए एक फीमोरल शीथ होता है, ठीक है ना। उसके हमारे पास में 3 पार्ट में होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सबसे बाहर की तरफ, ठीक है ना, मतलब इधर की तरफ, इसको अपन बोलेंगे बाहर वाला पार्ट। एक बीच वाला होता है, इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट पार्ट। और एक होता है अंदर वाला पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं मीडियल पार्ट। क्या बोलते हैं? मीडियल। बाहर वाले को लेटरल बोलते हैं और अंदर वाले को हमारे पास में मीडियल बोला जाता है। तो जो ये मीडियल साइड है ना भाई, ये जो मीडियल वाला जो पार्ट है ना, मीडियल वाला पार्ट, जो मीडियल वाला पार्ट है, इस मीडियल वाले पार्ट को ही हम एक और नाम से
जानते हैं जिसका नाम होता है फीमोरल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग फीमोरल कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए, तो बेसिकली ये हमारे पास में कवरिंग थी, ठीक है ना। और ये जो अंदर वाला आपको दिख रहा है ना पार्ट, ये चीज़, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, यही है बेसिकली मेरे पास में फीमोरल कैनाल, यही है फीमोरल कैनाल। अब अगर आपके पेट का, यानी कि आपके एब्डोमेन का, ठीक है ना, जो आपका एब्डोमेन एरिया जो होता है, ठीक है ना, जहाँ पर हमारे पास में इंटेस्टाइन वगैरह होती हैं, उस एरिया से अगर आपकी इंटेस्टाइन मतलब आपकी आंत का कोई पार्ट अगर हमारे पास में इस फीमोरल कैनाल से नीचे की तरफ आ जाए, क्या हो, अगर उस कैनाल से कोई पार्ट आंत का, इंटेस्टाइन का नीचे की तरफ आ जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फीमोरल हर्निया, क्योंकि ये फीमोरल कैनाल के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है फीमोरल हर्निया। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला, कवरिंग होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं, सबसे अंदर वाले को फीमोरल कैनाल बोलते हैं। अब उस फीमोरल कैनाल से अगर कोई भी आपके एब्डोमेन का स्ट्रक्चर अगर हमारे पास नीचे की तरफ आ जाता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं फीमोरल हर्निया, ठीक है ना। तो अब इसका इलाज कैसे होता है बेसिकली, तो बताते हैं कि हालांकि इसका आपको कोई सिम्टम ऐसे नज़र आएगा नहीं नॉर्मल केस में। अगर ज़्यादा ही सीवियर, अगर हमारे पास ज़्यादा ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, आपको स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पर हमारे पास में क्या है, मतलब जो भी जनन तंत्र जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ पर आपको पेन महसूस हो सकता है, मतलब आपको दर्द हो सकता है, ठीक है ना। बेसिकली यही इसके लक्षण होते हैं। और डॉक्टर क्या करते हैं बेसिकली, इसका इलाज जो है ना, वो ज़्यादातर सर्जरी करके ही इसका इलाज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो फीमोरल हर्निया जो होती है ना, वो पुरुषों से ज़्यादा मेल में ज़्यादा होती है, सॉरी, पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों में होती है, ठीक है ना। मतलब पुरुषों में फीमोरल हर्निया कम होती है, स्त्रियों में ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो ये फीमोरल कैनाल जो होती है ना, बेसिकली फीमोरल कैनाल का साइज, जो आकार जो है ना, वो महिलाओं में बड़ा होता है, महिलाओं में इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, जिसके कारण महिलाओं में ज़्यादा चांस रहता है फीमोरल हर्निया होने का, क्योंकि जब साइज बड़ा होगा तो ऊपर वाला कंटेंट नीचे आराम से आ सकता है। साथ में क्या है, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, उस टाइम पर उनके पेट में प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है, उनके एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से भी उनकी इंटेस्टाइन जो है ना वगैरह हमारे पास में इस कैनाल से नीचे आ सकती हैं, तो उस केस में भी फीमोरल हर्निया का चांस रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि फीमोरल हर्निया किस तरह से होती है, इसका क्या कारण होता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।